श्रीनगर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने दर्ज कराई नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत। श्रीनगर के कोठी बाग थाने में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज। महिला की बुर्का हटाने को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत। नीतीश कुमार के नकाब बेनकाब करने पर सियासत बेहिसाब। नकाब हटाने पर बिफरे सीएम उमर अब्दुल्ला। अगर मैं किसी हिंदू महिला का घूंघट उठाता तो क्या बीजेपी का तब भी यही जवाब होता, सीएम उमर ने पूछा। सीनियर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नकाब विवाद के राजनीतिक और सांप्रदायिकरण पर चिंता जताई। कहा कि मुद्दे को धर्म के आधार पर न फैलाया जाए और नेताओं को समाज में एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बडगाम में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ पीडीपी के महिला विंग ने किया प्रदर्शन। कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींचा वो निंदनीय है, काबिल मजम्मत है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। शोपियां में बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नकाब विवाद पर जताई चिंता। गैर जरूरी राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण को लेकर राजनीतिक पार्टियों पर साधा निशाना। श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिजाब विवाद पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधा। कहा कि यह गांधी का देश है जिन्हें इस देश के लिए अपनी जान दी। आज कुछ नेता इन मूल्यों से दूर जाते दिख रहे हैं। मीर वाइज उमर फारूक ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा महिला का हिजाब हटाने की निंदा की। कहा कि अधिकार नैतिकता से ऊपर नहीं हो सकता। साथ ही हिजाब और सशक्तिकरण पर गुमराह करने वाली बातों को खारिज किया। उधमपुर में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला की विभाजनकारी सोच की निंदा की। बीजेपी के सीनियर नेता अल्ताफ ठाकुर ने नकाब विवाद को धार्मिक रंग देने का आरोप लगाया। किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार के आरोपों पर एनसी नेता रतनलाल गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी पर झूठे आरोप लगाकर एनसी को टारगेट करने की बात कही। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कर्तव्य मार्ग पत्रिका के चौथे संस्करण का किया विमोचन। इस मौके पर उपराज्यपाल ने उन्होंने श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट की सराहना की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने सीएम उमर अब्दुल्ला की आलोचना की। कहा कि एनसी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। रियासी जिले में बीजेपी ने एसआईआर को लेकर की बैठक। कांग्रेस पर एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। बडगाम में हवा की क्वालिटी की होगी मॉनिटरिंग। हवा की क्वालिटी को चेक करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने 2 एयर मॉनिटरिंग मशीनें लगाई हैं। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने पहलगाम का किया दौरा। स्टेक होल्डर्स के साथ की बातचीत। रियासी जिले की पौनी तहसील में एक पुराने जंग लगा मोटर शेल बरामद। पुलिस ने मोटर शेल को कब्जे में लिया। राजौरी के गंभीर मुगलन इलाके में संदिग्ध आतंकी ठिकाने की सूचना पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध आतंकी गतिविधि की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान जारी। रियासी जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। सुरक्षा बलों को जंगलों में एक संदिग्ध व्यक्ति के घूमने की मिली थी सूचना। रियासी जिले के माहौर बाजार के पास जंगल में लगी आग। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वन विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी। किश्तवाड़ में ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पद्दर इलाके में देर रात पुलिस की छापेमारी। सांबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फरार पशु तस्करों के घर पर चिपकाया नोटिस। बिश्ना रिंग रोड पर कोहरे के कारण बड़ा हादसे में मोटरसाइकिल चालक घायल। बिश्ना में चलती गाड़ी में अचानक लगी आग। सभी यात्रियों ने समय रहते वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। रेलवे नौकरी घोटाला मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बीरवा कोर्ट में ईओडब्ल्यू कश्मीर ने दाखिल की चार्जशीट। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर में जनता दरबार का आयोजन। युवा सेवा और खेल मंत्री सतीश शर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनी। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर रैटल पावर प्रोजेक्ट को लेकर किया पोस्ट। कहा बिना सबूत के कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आम हो गया है।
राजौरी में बड़ा खेल मैदान न होने के कारण खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं में हो रही परेशानी। खिलाड़ियों ने सरकार से अनुरोध किया कि खेल का मैदान मुहैया कराया जाए। राजौरी के नौशहरा में सेना ने स्कूली बच्चों के लिए रंगारंग कार्यक्रम के आयोजित, विभिन्न स्कूलों के बच्चे हुए शामिल। त्राल के वागड़ इलाके में बिजली मीटर लगाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। अवंतीपुरा की खरू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल 2 टिपर जब्त। उधमपुर पुलिस ने हाउसिंग कॉलोनी में हेरोइन के साथ 2 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। पटना जिले की गोशबुत में मिला एक शव, मृतक की पहचान सोपोर निवासी जावेद अहमद मीर के रूप में हुई। 21 दिसंबर को राजौरी में चलेगा पल्स पोलियो अभियान, जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी की। जम्मू में लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने पेंटिंग प्रदर्शनी का किया इफ्तिताह। लद्दाख के विकास के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट जारी करने की सराहना की। बडगाम पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने हवा की क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए लगाई 2 नई मशीनें। पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर मोहम्मद अशरफ खांडे ने कहा, डेटा प्रदूषण स्रोत पहचान और नियंत्रण में मदद करेगा। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह और एडीसी अनिल कुमार ठाकुर ने ब्लॉक, घाट और गिंडोह के लिए 2 इमरजेंसी एम्बुलेंस रवाना की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सब डिवीजन अस्पतालों में रेड क्रॉस भवन बनाए जा रहे हैं। खराब मौसम की गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान की जाएगी। ब्लॉक सतवारी के गांव खासका में जर्जर पुल लोगों के लिए बना समस्या के कारण सुरक्षा दीवार न होने से हादसों का बढ़ा खतरा। एलजी मनोज सिन्हा ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान को उनके शहादत दिवस पर एक्स पोस्ट पर श्रद्धांजलि दी। एलजी ने उनके साहस और देशभक्ति को पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया। विधायक शक्ति राज परिहार ने पीएमजीएसवाई फेज 4 के तहत डोडा जिले में 72 करोड़ की लागत से बनी 2 सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मजमी, शिंकाली और बिमना ललूर सड़कों के इफ्तिताह पर विधायक शक्ति राज परिहार का बयान, कहा कि बेहतर सड़कें शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजारों तक पहुंच बढ़ाकर सामाजिक आर्थिक विकास को गति देंगी। जिला प्रशासन जम्मू की ओर से 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह का आयोजन। आरएसपुरा की एसडीएम अनुराधा ठाकुर ने बताया कि सुचेतगढ़, आरएसपुरा और मीरा साहिब ब्लॉकों की सभी पंचायतों में कार्यक्रम होंगे। दिल्ली धमाका केस में एक और गिरफ्तारी, एनआईए ने यासिर अहमद डार को किया गिरफ्तार। डोडा ने एटीएमए योजना के तहत यानी आत्मा योजना के तहत किसान मेला और ब्लॉक दिवस का किया आयोजन। कार्यक्रम का जम्मू के उद्घाटन डायरेक्टर एग्रीकल्चर अनिल गुप्ता ने किया। ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में डोडा के डिप्टी कमिश्नर और डीडीसी चेयरमैन समेत अधिकारी भी रहे मौजूद। इफ्तिताही तकरीब के बाद कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों की ओर से विभिन्न स्टॉल लगाए गए। पुंछ में प्रशासन गांव की ओर का हुआ आगाज, तहसीलदार कार्यालय में आयोजित किया गया जन सुनवाई शिविर। त्राल के शिकारगाह में देश का सबसे बड़ा हांगुल ब्रीडिंग सेंटर हुआ चालू। शुरुआती फेज में 6 हिरणों को सेंटर में किया जाएगा ट्रांसफर। सांबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार पशु तस्करों के घर चिपकाया नोटिस, 30 दिनों के भीतर कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कला केंद्र जम्मू में पेंटिंग प्रदर्शनी का किया इफ्तिताह। पुलवामा जिले में रोटा वायरस वैक्सीन की भारी कमी, रोटा वैक्सीन रूटीन 9 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की इम्यूनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। त्राल के दादसरा ब्लॉक में गुड गवर्नेंस वीक के तहत एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुंछ में खेल विभाग ने लड़कियों के 17 और 19 आयु वर्ग के क्रिकेट ट्रायल का किया इनेकाद। पुलवामा प्रशासन ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए 1 हफ्ते का खास प्रोग्राम शुरू किया।
पांपोर में मशहूर धार्मिक विद्वान मौलाना मोहम्मद यासीन हमदानी की 33वीं बरसी मनाई गई। घाटी के अलग अलग हिस्सों से आए विद्वानों ने दिवंगत को श्रद्धांजलि दी। बीरवा बडगाम में स्वास्थ्य विभाग ने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगाया फ्री आई कैंप। नए साल से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित आतंकी हमले का जारी किया अलर्ट। पठानकोट और कठुआ में सुरक्षा बलों के ठिकानों पर हमले की आशंका। गांदरबल में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों ने सोहामा कैंपस पर लगाए पौधे। माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट और गांदरबल प्रेस एसोसिएशन ने मिलाया हाथ। राजौरी जिले के कालाकोट में जन सुनवाई शिविर का किया गया आयोजन। लोगों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। बडगाम प्रशासन बर्फबारी की चेतावनी को लेकर अलर्ट। एसडीएम जहांगीर अहमद गिरी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। पुंछ में क्रिसमस की तैयारियां शुरू। ईसाई समुदाय की ओर से नई बस्ती रानी बाग में स्थापित किया गया पंडाल, जिसमें मदर मैरी और शिशु की मूर्तियां स्थित की गई। शोपियां जिले के तहसील किलर में चौरा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। 12 कनाल सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से कराई गई मुक्त। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सुरनकोट के शाह सितार इलाके का किया दौरा। आतंकवाद रोधी अभियानों में तैनात जवानों की ऑपरेशन तैयारियों की समीक्षा की। हिमाचल हाईकोर्ट ने रमेश कुमार ठाकुर की याचिका पर सुनाया फैसला। एक ठेकेदार की सिफारिश पर किया गया अधिकारी का तबादला रद्द कर दिया। हमीरपुर में नए 4 श्रम कानूनों के विरोध में मजदूरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्र से 4 बिलों को वापस लेने की मांग की। हमीरपुर में विधायक कार्यालय के बाहर पार्किंग में घुसा जंगली सुअर का बच्चा। वन विभाग की टीम ने किया सफल रेस्क्यू। नाहन में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की हुई बैठक। हिमाचल सरकार पर लगाए गए कई और केंद्र की हुई तारीफ। कुल्लू जिले के सभी पर्यटन स्थलों में बढ़ रही सैलानियों की आमद। देश भर से छुट्टियां मनाने के लिए सैलानी कर रहे पहाड़ों का रुख। कुल्लू में जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू ने मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सोलन जिले में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति और हफारा के नशे के खिलाफ शुरू किया गया अभियान। सिरमौर जिला प्रशासन संभावित बर्फबारी को लेकर अलर्ट। पीडब्ल्यूडी को क्षेत्र में बर्फ हटाने के लिए मशीनरी तैनात करने के दिए गए आदेश। सोलन जिले के पीजी कॉलेज में चिट्टा मुक्त हिमाचल थीम पर खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। इंदौरा में उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की बैठक की अध्यक्षता की। पुलिस के जरिए जिले की 22 पंचायतों की नशा निवारण समितियों के साथ की गई चर्चा। कल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिलासपुर के सापड़ी में एसएसबी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। हमीरपुर में कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने मनरेगा का नाम बदलने के फैसले की निंदा की। बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पहले से ही मनरेगा के खिलाफ रही है। मैं प्रधानमंत्री का संसद में दिया भाषण स्वयं इसका प्रमाण है। सिरमौर में 31 दिसंबर तक चलेगा विशेष एड्स जागरूकता अभियान। औद्योगिक क्षेत्र में 95% लोगों की जाएगी टेस्टिंग। शिमला में बीजेपी ने शहर की समस्याओं को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान। बोले, शहर की समस्याओं को उठाने में कांग्रेस विधायक की भूमिका नगण्य। नाहन में आईटी पार्क खुलवाने की कोशिश तेज। आईटी पार्क को जगह देने को लेकर एमसी नाहन के सदन ने दी मंजूरी। बिलासपुर में केंद्र के 4 नए कानूनों के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। सेतु एटक के बैनर तले केंद्र सरकार के श्रम नीतियों का हुआ विरोध। मनाली में 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक मनाया जाएगा विंटर कार्निवाल। मनाली प्रशासन ने राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल को लेकर की अपनी तैयारियां शुरू। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे परियोजनाओं में आई तेजी। पैकेज 6 की सुरंग नंबर 17 का हुआ कामयाब ब्रेक थ्रू।
शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी के निदेशक मंडल की 162वीं बैठक की अध्यक्षता की। कुल्लू जिले के तीर्थन घाटी के पेकड़ी गांव में लगी आग की चपेट में आए 4 मकान। अनंतनाग में सूखे मौसम से लोग परेशान, सूखे का हर सेक्टर में पड़ रहा है प्रभाव। एसडीएम गुलबर्ग ने मौसम में बदलाव को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। कांगड़ी सर्दियों में लोगों को गर्म रखने का एक अहम जरिया, अब कांगड़ी कश्मीर की बनी पहचान का अहम हिस्सा। गांधरबल में अनुमानित बर्फबारी को लेकर रोड्स एंड बिल्डिंग्स विभाग हुआ अलर्ट, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की गई पूरी। 31 दिसंबर तक उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिखेगा असर, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोहरे की चेतावनी। बड़ी संख्या में पर्यटकों से गुलजार हुआ गुलबर्ग, अफरवट और कंगडोरी की प्राकृतिक सुंदरता का ले रहे आनंद। खराब मौसम के चलते श्रीनगर से आज भी कई उड़ानें रद्द, रद्दीकरण में इंडिगो की 2 और स्पाइस जेट की 1 उड़ान शामिल। कश्मीर घाटी में बादल और घना कोहरा छाया, मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना। कश्मीर में ठिठुरन वाली ठंड शुरू, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज। कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड की गई दर्ज, सबसे ठंडा इलाका पुलवामा। जम्मू संभाग में भी ठंड का असर जारी, जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस। आरएसपुरा में सीजन का पहला घना कोहरा छाया, सुबह से विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से सड़क यातायात प्रभावित। घने कोहरे के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर कर्मचारियों और किसानों को हो रही है काफी दिक्कतें। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में हो सकती है चर्चा, दिल्ली के बाद घाटी की हवा भी खराब। दिल्ली के साथ खराब वायु गुणवत्ता से हांफा जम्मू संभाग, बारामूला में 400 और जम्मू में 200 के पार AQI।